चलिए आज डायबिटीज को एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सुनना तो सबने है, लेकिन ये असल में काम कैसे करता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इस सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि सुबह से लेकर रात तक हमारे शरीर को लगातार एनर्जी कहाँ से और कैसे मिलती रहती है? ये अपने आप में एक कमाल का मैनेजमेंट सिस्टम है। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि शरीर के इस एनर्जी सिस्टम को समझना उतना ही आसान है जितना अपनी महीने की सैलरी को मैनेज करना। आइए इसी अनोखी एनालॉजी के साथ इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। ठीक है, तो इस कहानी को समझने के लिए ये मान लीजिए कि जो खाना हम खाते हैं वो हमारे शरीर की सैलरी है, और इस सैलरी की जो करेंसी है वो है ग्लूकोज। जैसे हम अपनी सैलरी मिलने पर क्या करते हैं, रोज के खर्चों के लिए पैसे अलग निकालते हैं और जो बच जाता है उसे भविष्य के लिए बैंक में डाल देते हैं। सिंपल सा हिसाब है ना? अब मजे की बात यह है कि हमारा शरीर भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। खाने से जो ग्लूकोज मिला वो हो गई सैलरी। जो तुरंत काम करने के लिए एनर्जी चाहिए वो हो गए हमारे डेली के खर्चे, और बची हुई एनर्जी वो एक सेविंग्स अकाउंट में जमा हो जाती है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोजन। तो ये ग्लाइकोजन क्या बला है? सीधी सी बात है, ये हमारे शरीर का इमरजेंसी फंड या सेविंग्स अकाउंट है। जब ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा होता है तो शरीर उसे ग्लाइकोजन बनाकर लिवर, मसल्स और यहां तक कि दिमाग में भी स्टोर कर लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। तो इस बचत खाते को, इस पूरी एनर्जी इकोनॉमी को कोई तो मैनेज करता होगा, राइट? चलिए अगले हिस्से में देखते हैं कि ये मैनेजर कौन है। बिल्कुल, जैसे पैसे जमा करने के लिए बैंक मैनेजर चाहिए, वैसे ही शरीर को ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर करने के लिए एक मैनेजर चाहिए। और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही जरूरी हार्मोन की, और ये मैनेजर है इंसुलिन। इसका काम है ये पक्का करना कि खून में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज घूम रहा है वो सेफली हमारे सेविंग्स अकाउंट यानी ग्लाइकोजन में जमा हो जाए। तो एक तरह से ये हमारे शरीर का एनर्जी डिपॉजिट मैनेजर है। और ये मैनेजर साहब आते कहां से हैं? ये हमारे पेट के ठीक पीछे छिपे एक पिस्तौल के आकार के ऑर्गन से आते हैं जिसे अग्न्याशय या पैंक्रियाज कहते हैं। यही वो फैक्ट्री है जहां इंसुलिन बनता है। इस पैंक्रियाज के अंदर ना कुछ खास सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। इनमें से बीटा सेल्स हमारे हीरो हैं। यही वो सेल्स हैं जो हमारे एनर्जी मैनेजर यानी इंसुलिन को बनाते हैं और रिलीज करते हैं ताकि हमारी सैलरी यानी ग्लूकोज ठीक से बैंक में जमा हो जाए। अब जब कोई डायबिटीज कहता है तो यहां एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है। असल में ये दो अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं। तो ये जानना जरूरी है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। एक है डायबिटीज मेलिटस, जो कि ब्लड शुगर बढ़ने से जुड़ी है और यही हमारा आज का टॉपिक है। और दूसरा है डायबिटीज इंसिपिडस, जिसमें बार बार पेशाब और प्यास लगने की समस्या होती है। इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए अब डायबिटीज मेलिटस के उन दो मुख्य प्रकारों पर फोकस करते हैं जिनके बारे में हम सबसे ज्यादा सुनते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है हमारी मैनेजर वाली एनालॉजी। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है? मैनेजर साहब यानी इंसुलिन या तो है ही नहीं या ना के बराबर है, ऑफिस खाली पड़ा है। और टाइप 2 में मैनेजर तो है, वो अपना काम भी कर रहा है, लेकिन शरीर के सेल्स उसकी बात ही नहीं सुन रहे हैं। वो इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी मतलब रेजिस्टेंट हो गए हैं। टाइप 1 अक्सर एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम के वजह से होता है, मतलब शरीर का अपना डिफेंस सिस्टम गलती से पैंक्रियाज की बीटा कोशिकाओं पर हमला करके उन्हें खत्म कर देता है। ये ज्यादातर बचपन में शुरू होता है और इसमें जेनेटिक्स का भी बड़ा रोल होता है। और अब ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। डायबिटीज के जितने भी मामले हैं ना, उनमें से लगभग 90% टाइप 2 के होते हैं। ये सबसे आम प्रकार है। तो टाइप 2 होता क्यों है? इसके पीछे कई वजह हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक्स। लेकिन इसके सबसे बड़े कारण हैं हमारी लाइफस्टाइल, मतलब ज्यादातर बैठे रहना और ऐसी डाइट लेना जिसमें चीनी और प्रोसेस्ड फूड्स बहुत ज्यादा हों। तो ठीक है, ये सब तो हो गया, पर डॉक्टर्स को कैसे पता चलता है कि शरीर के इस बैंक अकाउंट में क्या गड़बड़ चल रही है? इसका पता कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट से चलता है। ये चार्ट हमारे बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट जैसा है। देखिए, खाली पेट अगर शुगर लेवल 100 से कम है तो सब ठीक है, लेकिन अगर वो 125 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि बहुत सारा कैश यानी ग्लूकोज खून में ही घूम रहा है और बैंक में जमा नहीं हो पा रहा, और यही डायबिटीज है। इसी तरह खाना खाने के बाद 200 से ऊपर का लेवल भी एक रेड फ्लैग है। लेकिन सिर्फ एक दिन की रीडिंग से पूरी कहानी पता नहीं चलती, इसलिए एक और बहुत जरूरी टेस्ट है HbA1c।
ये टेस्ट पिछले 2 से 3 महीनों का एवरेज ब्लड शुगर बताता है, जिससे एक ज्यादा साफ तस्वीर मिलती है। इस चार्ट को समझना भी बहुत आसान है। 5.7% से नीचे है तो सब बढ़िया है। 5.7 से 6.4 के बीच ये प्री डायबिटीज है। ये एक तरह का वार्निंग सिग्नल है कि सिस्टम पर दबाव पड़ रहा है, और अगर ये 6.4% से ऊपर चला गया तो इसका मतलब डायबिटीज कंफर्म है। आखिर में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो साफ इशारा करते हैं कि एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, जैसे लगातार थकान महसूस होना। जाहिर है, अगर आपकी सैलरी यानी एनर्जी सेल्स तक पहुंचेगी ही नहीं तो वो काम कैसे करेंगे। इसी तरह धुंधला दिखना या घावों का धीरे धीरे भरना भी इसके संकेत हो सकते हैं। तो अब जब हम इस पूरी प्रणाली को, इस सैलरी और बैंक मैनेजर की कहानी को समझ चुके हैं, तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कौन से विकल्प चुन सकते हैं जो हमारे शरीर के इस मेहनती एनर्जी मैनेजर का साथ दें और उसे ठीक से काम करने में मदद करें।